एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एम्पाथ ट्यूटरिंग। आज हम हिंदी की एक कहानी सुनेंगे। मैं सुनाने वाली हूँ आपको आज एक हिंदी की कहानी। और ये जो कहानी है इसमें अगर हम बात करें तो जैसे नॉर्मल केसेस में होता है कि हर एक कहानी में कोई ना कोई एक मॉरल जो है वैल्यू बताई गई होती है, ऐसा इस कहानी के साथ बिल्कुल नहीं है। पर क्योंकि कहानी है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। इस कहानी में जो इसके राइटर हैं, जो इसके लेखक हैं, वो एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं अपने ज़माने के। और ये अगर मैं जितना मुझे याद आ रहा है तो ये कहानी मैंने क्लास 10th में पढ़ी थी, हम लोगों की हिंदी की बुक में थी क्लास 10th में। और ये कहानी एक व्यंग है, साथ ही साथ आपको इसमें कहीं ना कहीं हास्य भी नज़र आएगा, आपको हंसी भी आएगी इस चीज़ को इस कहानी को सुन करके। और हमारे समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उन पर ये कहानी जो है वो कटाक्ष करती है, वो उन सारी बुराइयों को उजागर करती है। और क्या होता है इस कहानी में, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो जो कहानी है इसका नाम है भोला राम का जीव। मैंने क्लास 10th में पढ़ी थी, लेकिन अभी ये क्लास 7th में इंक्लूड की हुई है ICSE सिलेबस में। और इस कहानी को लिखा है हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री हरिशंकर परसाई जी ने। अब मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करती हूँ और आप समझते जाएंगे कि इस कहानी में क्या हो रहा है। कहानी जब शुरू होती है तो जैसे हम लोग हिंदू कल्चर को जो फॉलो करते हैं, हम लोग हिंदू जो फॉलो करते हैं उसमें ये माना जाता है कि हमारे कर्म के बेसिस पर हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नरक जो है वो प्राप्त होता है। तो धर्मराज जो हैं, जो इसके कर्ता धर्ता हैं, जिनके पास ये डिपार्टमेंट भगवान ने बांटा हुआ है, जिनका काम है ये सब देखना, वो जो है ये डिवीजन करते हैं कि किसको स्वर्ग मिलेगा और किसको नरक में भेजा जाएगा। अगर आप अच्छे काम करते हैं जैसा कि माना जाता है तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको नरक में भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो है धर्मराज बैठे हुए हैं और चित्रगुप्त जी जो हैं, जो उनके अंडर में काम करते हैं, उनके मिनिस्टर जो हैं, चित्रगुप्त उनका नाम है, वो जो है बार बार अपना चश्मा निकाल रहे हैं, पोंछ रहे हैं, आंखों पे चढ़ा रहे हैं, फिर रजिस्टर में कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, देख रहे हैं और बड़े परेशान दिखाई देते हैं। बार बार जो है रजिस्टर के पन्नों को वो पलट रहे हैं, काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं पा रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी गलती ढूंढने की, लेकिन अपनी गलती ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अल्टीमेटली वो इतने परेशान हो गए, इतने खींच गए कि जिस काम को वो करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है, कि उन्होंने जो था गुस्से में रजिस्टर को एकदम से बंद किया। और जब उन्होंने रजिस्टर को इतनी तेजी से बंद किया तो उसके बीच में जाकर के एक मक्खी जो थी वो दब गई। अब जो ये है सोच रहे हैं, चित्रगुप्त जी धर्मराज जी से कहते हैं कि महाराज, मैंने पूरा रजिस्टर चेक कर लिया, मैंने पूरा हिसाब चेक कर लिया और मेरे हिसाब से कहीं कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। भोला राम एक आदमी है जिसकी देह ने 5 दिन पहले आत्मा छोड़ दी है। यानी वो इनका काम है हिसाब किताब देखना कि किसकी डेथ होनी है, किसकी डेथ नहीं होनी है, कब होनी है, ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम करते हैं चित्रगुप्त जी। तो उन्होंने अपना रजिस्टर चेक किया और रजिस्टर चेक करके ये अच्छे से बताया कि भोला राम का नाम का जो आदमी है उसकी जो देह है, यानी जो उसका शरीर है, वो 5 दिन पहले मर चुका है और उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी है। और उनके हिसाब से, चित्रगुप्त जी के हिसाब से, उसकी आत्मा को अब तक धर्मराज के सामने हाजिर हो जाना चाहिए था, जिसके बाद धर्मराज उसे स्वर्ग या नरक प्रदान करते। लेकिन ये भोला राम का जीव जो है, जीव यानी उनकी जो आत्मा है, वो अभी तक धर्मराज जी के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाई है। तो ऐसा क्यों? यही जो है एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ऐसा माना जाता है कि शरीर से निकलने के बाद हमारी जो आत्मा है वो सीधे धर्मराज के पास पहुंच जाती है। तो ये 5 दिन हो गए, अभी तक नहीं पहुंची, यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हो रही है।
तो धर्मराज जी पूछते हैं और वो दूत कहाँ गया जो उसे लेने गया था। अब क्योंकि इतना बड़ा काम है, इतने सारे लोगों को रोज जो है मृत्यु प्रदान करनी होती है, तो इनके जो है बहुत सारे दूत हैं। तो धर्मराज जी पूछते हैं कि वो दूत कहाँ है जो भोला राम को लेने के लिए गया था। तो चित्रगुप्त उत्तर देते हैं कि उस दूत का भी अभी तक कोई अता पता नहीं है, और उनका कहना है कि उसके साथ जो बाकी के दूत गए थे और लोगों के आत्माओं को लेने के लिए और लोगों के जीवों को लेने के लिए, वो तो वापस आ चुके हैं, लेकिन जो दूत, जो उनका मैसेंजर जो है भोला राम के जीव को लेने के लिए गया था, वो अभी तक वापस नहीं आया है। यही बातचीत जो है चल रही है। इतनी ही देर में वो जो दूत है जो भोला राम की जीव को लेने के लिए गया हुआ था, वो दौड़ता भागता हांफता हुआ सा, परेशान सा जो है वो वापस आता है। तो चित्रगुप्त जी पूछते हैं उससे कि भाई इतने दिन कहाँ रहे तुम। तो जो है क्योंकि वो जो काफ़ी परेशान था, तो वो जो है हाथ जोड़ करके और धर्मराज के सामने कहता है कि महाराज, भोला राम के जीव ने तो उसका शरीर, उसकी देह 5 दिन पहले ही त्याग दी, और उसके बाद जब मैं उसे लेकर के आपके पास आ रहा था, तो रास्ते में वो जो भोला राम का जीव है वो मुझे चकमा दे करके और कहीं चला गया। और महाराज, पिछले 5 दिनों से मैंने हर जगह उसे ढूंढ लिया, मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, लेकिन वो भोला राम का जो जीव है वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। तो धर्मराज को गुस्सा आ गया कि भाई तुम इतने लंबे समय से इस काम को कर रहे हो, तुम्हारा रोज का काम है जीवों को पृथ्वी लोक से और यमलोक तक लेकर के आना। धर्मराज जो है, उनका जो लोक है वो यमलोक कहलाता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा तो ये काफ़ी लंबा समय से तुम इस काम को करते आ रहे हो, और तुमसे ये गलती कैसे हो गई, और ये तो गलती तुमसे होनी नहीं चाहिए थी, और ऐसा लगता है कि तुम्हें भी अब रिटायर हो जाना चाहिए। तुम बुढ़े हो गए हो इस काम को करते करते, तो तुम्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। तो वो चुप रह जाता है। तो चित्रगुप्त जी जो हैं वो कहते हैं कि महाराज कहते हैं, किसको कहते हैं? धर्मराज को। तो वो कहते हैं कि महाराज, आजकल जो है पृथ्वी लोक पर इस तरीके का काफ़ी व्यापार चल रहा है। अब किस व्यापार की वो बात कर रहे हैं तो ज़रा ध्यान से सुनिए। व्यापार ऐसा है कि लोग अपने दोस्तों को गिफ्ट भेजते हैं पार्सल के फॉर्म में, या तो वो रेलवे सर्विसेज के थ्रू, या फिर ये जो और भी सर्विसेज हैं हमारी कुरियर सर्विस, उनके थ्रू। और होता क्या है, वो गिफ्ट उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। कभी कोई हौजरी का सामान भेजा जाता है रेलवे के थ्रू, तो वो जो हौजरी के सॉक्स होते हैं वो रेलवे ऑफिसर्स पहने हुए पाए जाते हैं। जो गुड्स ट्रेन है, यानी मालगाड़ी जो है, उसमें जो डिब्बे लगाए जाते हैं सामान के, वो मालगाड़ी में से बीच में ही गायब हो जाते हैं। राजनीति की अगर बात करें, पॉलिटिक्स की अगर बात करें, तो जो ओपोनेंट पार्टी के लीडर्स हैं वो अपनी दूसरी पार्टी के लीडर्स को किडनैप करवा लेते हैं अपना काम करने के लिए। तो वो कहने का मतलब ये है, वो बता रहे हैं कि समाज में कितनी तरीके की लालच और बुराइयां फैली हुई हैं, कि कोई भी काम ईमानदारी के साथ नहीं हो रहा और लोग सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भोला राम के जीव को भी किसी विरोधी पार्टी वाले ने, जो उसका विरोधी रहा होगा, उसने जो है किडनैप कर लिया। तो जो धर्मराज हैं वो चित्रगुप्त जी से भी कहते हैं कि लगता है तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो चुकी है, क्योंकि ये बात बताओ कि भोला राम एक बिल्कुल मामूली सा आदमी, ना तो वो किसी पॉलिटिक्स में है, ना वो कोई बहुत बड़ा अमीर है कि जिसे कोई किडनैप करेगा। इतना गरीब आदमी, उससे किसी का क्या लेना देना है जो कोई उसे किडनैप करेगा? उसके किडनैप होने से किसी का भला क्या फ़ायदा होगा? यही सारा वार्तालाप चल रहा है, यही सारा डिस्कशन चल रहा है, और उसका जो है सोचा जा रहा है कि आखिर भोला राम का जीव गया तो कहाँ गया। इतनी ही देर में नारद मुनि जो है वो एंट्री लेते हैं, वो आते हैं।
सबको परेशान और एकदम सारा कुछ हौच पौच सा वहाँ हो रहा है देख करके पूछते हैं कि भाई आखिर बात क्या है। तो धर्मराज जी उन्हें बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो नारद जी कहते हैं कि ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा करिए आप उनके सारे डिटेल्स मुझे दे दीजिए, भोलाराम के सारे डिटेल्स आप मुझे दीजिए और मैं जा कर के जो है पृथ्वी पर देख कर आता हूँ कि आखिर बात क्या है। तो अब देखिए भोलाराम के जो डिटेल्स बताए गए हैं उन पर ज़रा गौर फरमाइए। तो चित्रगुप्त जी अपने रजिस्टर में से देख करके डिटेल्स बताते हैं कि भोलाराम नाम है उसका, जबलपुर शहर का रहने वाला है और जो घर है उसकी लोकेशन पर जरा ध्यान से सुनिए, नाले के किनारे उसका घर है, 1.5 फुट का 1.5 कमरे का घर, 1.5 कमरे का घर। देखिए आप, मतलब एक कमरा एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं। तो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो कहते हैं 1.5 कमरे का एक घर है जो कि बहुत टूटा फूटा है और जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी है, 2 बेटे हैं और एक बेटी है। उम्र उसकी लगभग 60 साल के आसपास है, ऑलमोस्ट 60 इयर्स जो है उसकी एज रही होगी और 5 साल पहले जो है वो रिटायर हो चुका था, यानी ऑलमोस्ट 55 के आसपास उसने रिटायरमेंट ले लिया था, हो गया था वो। मकान का किराया दे नहीं पाया है इतने लंबे समय से, तो हो सकता है, चित्रगुप्त जी कह रहे हैं नारद जी को कि हो सकता है जब तक आप पृथ्वी पर जाएं भोलाराम को ढूंढने के लिए तब तक उसके परिवार को वहां किराए के घर से भी निकाल के बाहर फेंक दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो आपको भोलाराम कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले आपको उसका परिवार ढूंढना पड़ेगा। ठीक है भाई, किसी तरीके से नारद मुनि जो है वो पहुंच गए जबलपुर और जो लोकेशन उनको बताई गई थी वो उसी लोकेशन पर पहुंचे। फॉर्चुनेटली यानी किस्मत से अभी तक भोलाराम के परिवार को वहां से नहीं निकाला गया था। घर से रोने की आवाजें आ रही थीं, जिसे सुनकर नारद मुनि ने पहचान लिया कि यही भोलाराम का घर है। नारद जी की आदत है नारायण का नाम सदा जपते रहते हैं, तो उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। और जब आवाज लगाई उन्होंने, तो जो उसकी बेटी थी भोलाराम की, वो निकलकर बाहर आई और आकर के उसने कहा कि महाराज हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, तो कृपया आप कहीं आगे चले जाएं। जब बेटी ने ऐसे कहा तो नारद जी बोले कि नहीं नहीं, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो अपनी माता को बुलाओ। ये सुन के जो बेटी थी वो अंदर गई, जाकर के उसने अपनी माँ से कहा और माँ जो है उसकी यानी भोलाराम की पत्नी वो बाहर आई। तो नारद जी ने कुछ सवाल किए उससे पूछा कि क्या बीमारी थी उसको, भोलाराम को। तो जो भोलाराम की पत्नी है उन्होंने बताया कि कोई बीमारी नहीं थी, अगर कहें तो कोई बीमारी नहीं थी, और अगर कहें तो सिर्फ एक बीमारी थी, गरीबी। हमारे समाज में गरीबी जो है उसे एक बीमारी की तरह से ही देखा जाता है। गरीब आदमी लाचार, बेबस, न जिसके पास खाने के लिए रोटी है, ना रहने के लिए मकान है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, किराए के घर में रहता है। और कई बार ऐसी परिस्थिति भी पैदा हो जाती है कि वो किराया नहीं दे पाता, 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं होता। तो इसीलिए समाज में गरीबी को एक बीमारी की तरह ही समझा जाता है। तो यही भोलाराम की पत्नी ने कहा कि महाराज कोई बीमारी नहीं थी अगर आप कहें तो, और अगर मैं बताऊं तो बीमारी सिर्फ एक थी और वो थी हमारी गरीबी। 5 साल पहले वो रिटायर हो गए थे और पिछले 5 सालों से पेंशन के लिए हज़ारों अर्जियां यानी एप्लीकेशंस वो ऑफिस में दे चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी पेंशन रिलीज़ नहीं की गई। जब पेंशन नहीं मिलेगी तो इंसान खाएगा क्या? तो मजबूरी में जो भोलाराम की वाइफ थी उनको अपने जेबर, बर्तन, गहने, कपड़े, जो भी कुछ उनके पास था वो सब कुछ बेचकर किसी तरीके से अपनी गृहस्थी को पाल रही थी। और एट लास्ट जब कुछ भी नहीं बचा तो भोलाराम को कई कई दिन भूखे रहना पड़ा और उन्होंने इसी भूखमरी में जो है दम तोड़ दिया। तो नारद जी के पास तो इतना समय नहीं था कहानी पूरी सुनने का, वो तो भोलाराम के जीव को ढूंढने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, और
वो वहाँ से जाने लगे। तो पत्नी ने कहा कि महाराज फिर भी नारद जी ने एक सवाल और पूछा कि क्या उन्हें कोई और पसंद था अपने परिवार के अलावा। तो पत्नी ने जवाब दिया कि महाराज आपका दिमाग खराब हो गया है, अपने बाल बच्चों के अलावा इंसान का लगाव किससे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए अच्छी बात है। और जब वो जाने लगे वहाँ से भोला राम के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करके, तो जो पत्नी थी भोला राम की, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की नारद जी से कि अगर हो सके तो आप तो एक सिद्ध पुरुष हैं, क्योंकि वो बाबा जी एक साधु के भेष में गए थे, तो आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, तो अगर आप करवा सकें तो भोला राम की पेंशन जो है वो चालू करवा दीजिए, आपका हमारे ऊपर बड़ा एहसान होगा। तो नारद जी जो थे थोड़े से पिघल गए, उनको थोड़ी सी दया आ गई और वो उस पेंशन ऑफिस में गए जहाँ पर कि भोला राम की पेंशन की फाइल अभी तक लटकी हुई थी। सीधे ऑफिस में घुसे, सामने एक क्लर्क बैठा हुआ था, उससे जाकर के उन्होंने पूछा कि भाई भोला राम की फाइल और भोला राम की पेंशन का क्या हुआ। तो उसने कहा कि हाँ, उसने काफ़ी सारे एप्लीकेशंस तो दिए थे, पर उन एप्लीकेशंस पर वजन नहीं रखा था, वेट नहीं रखा था। ऑब्वियस ही बात है, एप्लीकेशन किस पर लिखी जाएगी, पेपर पर लिखी जाएगी, और वो पेपर उड़ ना जाए उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस पर एक पेपर वेट रख देंगे। तो सामने टेबल पर पेपर वेट रखे थे, उन्हें देखकर नारद जी ने कहा कि अरे ये पेपर वेट तो रखे हैं, रख क्यों नहीं देते अगर एप्लीकेशन उड़ती जा रही है तो उसने कहा महाराज हम ऐसे वजन की बात नहीं कर रहे हैं, और ये एक दूसरा ही वजन है, आप क्या समझेंगे, आप तो साधु सन्यासी हैं, आप रहने दीजिए। लेकिन जब नारद मुनि नहीं माने तो उसने कहा कि ठीक है। उसने एक दूसरे क्लर्क का पता बताया कि आप उनके पास जाकर के वहाँ मिलिए और वहाँ आपकी शायद कोई समस्या हल हो सकती है। अब देखिए, ये है हमारा सरकारी तंत्र, दिस इज गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और वहाँ पर किस तरीके से ऑपरेशंस कैरी आउट होते हैं ज़रा सुनिए। एक से दूसरे क्लर्क के पास गए, दूसरे ने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, ऐसे ही करते करते नारद मुनि कम से कम 25-30 क्लर्क के चक्कर लगाए, लेकिन ना तो उन्हें कोई प्रॉपर आंसर मिला और ना ही भोला राम की पेंशन के बारे में कुछ हो पाया। ये है हमारा सरकारी तंत्र। अब जब काफ़ी घूम लिए तो इत्तेफाक से चांस वाली बात है कि उन्हें वहाँ का पियोन मिला, और उस पियोन ने कहा कि महाराज आप ऐसे तो चक्कर लगाते रहेंगे और आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा, आप एक काम कीजिए, जो बड़े बाबू हैं उनसे जा कर के मिलिए। बड़े बाबू इन द सेंस जो हेड क्लर्क है या जो ऑफिसर रैंक का व्यक्ति वहाँ पर है। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो जो थे जब उसके रूम के बाहर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि जो पियोन उसके रूम के बाहर बैठा है, ऑफिसर के रूम के बाहर, वो तो सो रहा है। तो उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया और वो सीधे धड़धड़ाते हुए अंदर चले गए। अब जब अंदर चले गए तो ऑफिसर ने कहा कि तुम बिना जो है विजिटिंग कार्ड दिए अंदर कैसे आए। तो उन्होंने कहा कि वो आपका आदमी सो रहा था तो मैंने उसे डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। तो उसने कहा ठीक है, क्यों आए हैं। तो उसने बात छेड़ दी कि भाई भोला राम की पेंशन का क्या हुआ। तो वो ऑफिसर बोला कि सर आप तो महाराज आप तो साधु सन्यासी हैं, आप इन सब बातों को क्या समझेंगे, लेकिन बात वही है कि उसमें वजन नहीं था, तो इसीलिए जो है उसकी फाइल का कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो वो क्या बोलता है, हाँ एक काम हो सकता है कि जो आपके हाथ में ये वीणा है, मेरी बच्ची जो है उसे गाना बजाने का बहुत शौक है, काफ़ी शौकीन है और वो आजकल संगीत सीख रही है, तो अगर आप ये अपनी वीणा उसके लिए दे दें तो आपके भोला राम की फाइल का कुछ हो सकता है। अब नारद मुनि और वीणा दोनों एक दूसरे पर्याय हैं। नारद मुनि कैसे छोड़ सकते हैं वीणा को। तो कुछ पल तो वो ठिठक गए, घबरा गए कि अरे मेरी वीणा मुझसे चली जाएगी। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने वो जो वीणा थी वो अपने हाथ से उठा करके और वहाँ टेबल पर रख दी। उस ऑफिसर ने वो वीणा उठा करके साइड में रख ली और पियोन को जोर से आवाज़ दी कि भोला राम की जो फाइल है वो लेकर के आए। तो वो फाइल आ गई भोला राम की, और काफ़ी मोटी फाइल हो चुकी थी क्योंकि भोला राम ने हजारों एप्लीकेशंस भेजे थे कि उसकी जो है पेंशन रिलीज़ कर दी जाए, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पाई थी। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस जो थे उस फाइल में लगे हुए थे, तो फाइल जो थी फाइल कवर काफ़ी मोटा हो चुका था। अब ऑफिसर भाई पेंशन रिलीज़ करेगा तो वो एक बार क्रॉस चेक करना चाहता था कि जो नारद मुनि ने डिटेल्स बताए हैं वो एग्जैक्टली सही है या नहीं।
तो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या नाम बताया था आपने, किसकी पेंशन का मामला है। तो नारद मुनि ने सोचा कि शायद इस ऑफिसर को तेज सुनाई देता है या इनके कान में कुछ खराबी है, तो उन्होंने जोर से बोला, भोला राम। अब जब ये जोर की आवाज आई तो अचानक से फाइल में से आवाज आई, कौन बुला रहा है, क्या डाकिया आ गया, क्या मेरे पेंशन का आदेश आ गया। ये सुनकर नारद मुनि एकदम चौंक गए, सरप्राइज हो गए कि ये आवाज कहां से आई। लेकिन भाई वो तो नारद मुनि थे, तो वो फौरन समझ गए कि जो भोला राम का जीव था वो उन फाइल में जाकर के अंदर छुपा हुआ बैठा था, इस इंतजार में कि कब उसकी पेंशन जो है रिलीज हो जाएगी, कब उसकी पेंशन शुरू हो पाएगी, कब उसके परिवार को पेंशन मिल पाएगी। क्योंकि पिछले 5 सालों से वो इसी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था और उसके परिवार को तो कम से कम मिल जाए, इस उम्मीद में उसका जो जीव था, मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वो उसी चीज़ में उलझा हुआ था और इसीलिए वो अपनी फाइल के अंदर जाकर के छुप गया था। तो नारद जी ने कहा कि चलो, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ और स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर जो पेंशन की मेरी फाइल है, जो एप्लीकेशंस है, उनमें अटका हुआ हूँ और मेरा मन यहीं लग चुका है। जब तक मेरी पेंशन आना शुरू नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊँगा। तो इसके साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। एक समाज में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी बुराइयां हैं, भगवान ने आपको समर्थ बनाया है तो उसके बाद भी आप लोगों की हेल्प नहीं करते। सरकारी ऑफिसर्स का जो हाल है, जो सरकारी ऑफिसर्स का हाल है वो यही है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ये वाली स्थिति कर रखी है। ये कहानी आज से काफ़ी समय पहले लिखी गई थी और जिस समय ये लेखक ने कहानी लिखी है तो हम इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तब भी इस तरीके की बुराई जो है वो समाज में फैली हुई थी और जो आज तक बरकरार है। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाइए, जब तक आप 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन चक्कर नहीं लगा लेंगे तब तक आप एक छोटा सा काम भी नहीं हो पाता है। और हम इंसान जब मर जाते हैं तो हम में से बहुत ही, जैसे कोई लोग कहते हैं कि भूत है या जिसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही, तो आत्मा को शांति कहाँ से मिलेगी। कोई भी पूजा पाठ कर लेने से आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आत्मा को शांति तब मिलेगी जब जिस भी काम को हमने करना था हमने पूरा कर लिया हो। अगर हम उसको अधूरा छोड़ के चले जाते हैं तो हमारी आत्मा तृप्त नहीं हो पाती है। तो एक बहुत सुंदर कहानी है ये। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Click below to subscribe and watch more videos.